हेलो बच्चों, आज के लेक्चर में हम बात करेंगे एक्सरसाइज 5.2 का 12 क्वेश्चन के बारे में बात करेंगे। हमने 11th क्वेश्चन तक हमने प्रीवियस लेक्चर में हम देख चुके हैं स्टूडेंट। तो देखो 12th क्वेश्चन में क्या है, यहाँ रखा 2 AP हैव द सेम कॉमन डिफरेंस। मतलब जो दो AP दे रखे हैं उनके बीच का कॉमन डिफरेंस क्या है, इक्वल है। द डिफरेंस बिटवीन 100 टर्म इज 100। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन 1000 टर्म्स। ठीक है, तो देखो यहाँ पर 2 AP दे रखा है, तो यहाँ पर देखो इसको सॉल्व कर लेते हैं स्टूडेंट। हमारे पास जो फर्स्ट AP है, सपोज करो फर्स्ट AP हमारे पास ये देखो A1 A2 A3 अप टू A100 AN तक है। और दूसरा AP हमने मान लिया सेकंड AP हमने मान लिया जैसे B1 B2 B3 B4 अप टू BN तक। समझ में आ रही बात? तो देखो, और इन दोनों का कॉमन डिफरेंस इक्वल है। इसका भी कॉमन डिफरेंस कितना है, कॉमन डिफरेंस, ठीक है। कॉमन डिफरेंस मतलब जो D है इसका भी कॉमन डिफरेंस कितना है, कॉमन डिफरेंस D। ठीक है, तो कॉमन डिफरेंस इसका भी D एज्यूम कर लिया, इसका भी D एज्यूम कर लिया। ठीक है, देखो द डिफरेंस ऑफ देयर 100 टर्म्स इज 100 दे रखा है। तो इन दोनों के बीच का डिफरेंस कितना दे रखा है, इसका देखो पहले हम nth टर्म का फॉर्मूला देख लें। तो इसका nth टर्म का फॉर्मूला क्या होता है, A प्लस n-1 इंटू डी है। ठीक है, तो 100 टर्म के बारे में बात कर रहा है। A100 इक्वल टू कितना होगा, A प्लस 100-1 इंटू डी, मतलब A100 इक्वल टू कितना होगा, A प्लस 99D होगा। इतनी बात समझ में आ रही है स्टूडेंट, क्लियर है? ठीक है, अब देखो इसमें भी 100 टर्म निकाल लेंगे, तो इसका देखो Bn से चल रहा। ठीक है, Bn क्या होगा, ये क्या होगा B, देखो पहला टर्म क्या है B1 प्लस n-1 और D कितना है वही है, तो Bn। ठीक है, B100 टर्म कितना दिख रहा, ठीक है, B100 टर्म इक्वल टू कितना हमारे पास B। ठीक है, B। अब देखो यहाँ पर दे रखा सेम कॉमन डिफरेंस n100, व्हाट इज द, देखो तो यहाँ पर क्या हो जाएगा स्टूडेंट, ये देखो B आ जाएगा और ये क्या हो गया 100-1 इंटू डी, तो B100 टर्म कितना हो जाएगा, B प्लस 99D हो जाएगा। ठीक है, अब इन्होंने क्वेश्चन क्या बोला है कि क्वेश्चन में क्या दे रखा, 100 टर्म का डिफरेंस कितना है, मतलब दिस वन। देखो यहाँ पर ध्यान देना, तो ये देखो ये 100 माइनस B100 कितना डिफरेंस दे रखा, 100 का डिफरेंस दे रखा है। तो देखो A100 हमने कितना निकाला, A प्लस 99D, A प्लस 99D निकाला। B100 टर्म कितना निकाला है, ठीक है, B100 तो B, देखो B प्लस 99D इक्वल टू 100, तो ये कितना हो जाएगा, देखो A प्लस 99D माइनस B माइनस 99D इक्वल टू 100, तो ये कितना हो जाएगा स्टूडेंट, तो हमारा 99D से 99D कट कैंसिल हो जाएगा, A माइनस B इक्वल टू कितना हो गया 100 हो जाएगा। A माइनस B की वैल्यू कितनी आ गई, 100 आ गई। क्लियर है स्टूडेंट? अब देखो कैलकुलेट क्या करना है, 1000 टर्म के बीच का डिफरेंस बताना है। तो देखो इसका 1000 टर्म निकालेंगे, इस AP का 1000 टर्म्स एंड इस AP का 1000 का टर्म दिखाना। तो देखो A100 1000 माइनस B 1000, ठीक है। तब यहाँ पे देखो इस वाले फॉर्मूले में देखो n के जगह पर क्या पुट करेंगे, देखो n के जगह पर क्या पुट करेंगे 1000 पुट करेंगे, और इस वाले फॉर्मूले में n की जगह पर क्या पुट करेंगे 1000। तो देखो यहाँ पर 1000 पुट करके देखो तो क्या आएगा, यहाँ पर नहीं लिखते हैं, यहाँ पर डायरेक्ट करते हैं, यहाँ पर डायरेक्ट कर लेते हैं स्टूडेंट। A प्लस 1000 माइनस 1 इंटू डी, ठीक है, इतनी बात समझ, माइनस अब इस वाले फॉर्मूले में B प्लस 1000 माइनस 1 इंटू डी, ठीक है, इतनी बात समझ में आ रही है स्टूडेंट, क्लियर है? ये हमने पुट कर लिया, तो ये कितना मिलेगा, A प्लस 999D माइनस, और ये कितना हो गया B माइनस B प्लस 999D। इतनी बात समझ में आ रही है स्टूडेंट, क्लियर है? अब यहाँ पे ध्यान दो, इससे ये कितना हो गया A प्लस 999D माइनस B माइनस 999D, तो देखो ये कैंसिल हो गया, ठीक है, तो क्या मिला हमें A माइनस B मिला, और A माइनस B कितना था हमारे पास स्टूडेंट, A माइनस B कितना था हमारे पास 100 था,
तो देखो यहाँ पर a माइनस बी की वैल्यू कितनी आ जाएगी 100। तो देखो स्टूडेंट हमने यहाँ पे ये देखा 1000 टर्म के बीच का भी डिफरेंस कितना आ रहा, ठीक है, तो हमारा 10 ही मतलब 100 ही आ रहा, ठीक है। तो हम फाइनली लिख देंगे हिंस द डिफरेंस बिटवीन 1000 टर्म ऑफ एन एपी विल बी 100। तो लास्ट में हम लिख देंगे हिंस the difference between the difference between ठीक है, difference between 1000 terms of these two AP भी लिख सकते हैं, these AP will be 100। इतनी बात समझ में आ रही स्टूडेंट, क्लियर है। तो पता चला कैसे कैलकुलेट किया। तो सबसे पहले हमने ये एक एपी लिया, दूसरा हमने दूसरा एपी लिया, इसका कॉमन डिफरेंस क्या है, डी है, इसका भी कॉमन डिफरेंस डी है। अब देखो इसका nth टर्म का फॉर्मूला ये रखा, इसका 100 टर्म निकाल दिया, इसका nth टर्म का फॉर्मूला ये लिख दिया, इसका 100 टर्म निकाल दिया। तो देखो B100 और A100 अब इनके बीच का गिवन है, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन था ये, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन ये हमारे पास गिवन है स्टूडेंट, ठीक है। A100 माइनस B100 100 दे रखा है, ठीक है, ये हमारे पास गिवन है। तो यहाँ से हमने क्या किया, a माइनस बी की वैल्यू निकाल लिया। अब हमने क्या बताना था, 1000 टर्म के बीच का डिफरेंस बताना था। देखो तो पहले एपी का 1000 टर्म्स लिख लिया, दूसरे एपी का 1000 टर्म्स लिख लिया। तो पहले एपी का 1000 टर्म के लिए ये वाला फॉर्मूला यूज कर लिया, दूसरे वाले एपी के लिए 1000 के लिए ये वाला फॉर्मूला यूज किया। हमने क्या किया, इस और इस फॉर्मूले में पुट किया वैल्यू, ठीक है। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, सॉल्व करने पर a माइनस बी आ जाएगा, और a माइनस बी हमने कितना निकाला था, 100 निकाला था। इतनी बात समझ में आ रही है स्टूडेंट, क्लियर है। अगर यहाँ पर 2000 टर्म के बीच का भी डिफरेंस आता तो हमारा 100 ही आता, कितना भी टर्म के बीच का डिफरेंस निकाल लो वो हमारा तुम्हारा 100 ही आएगा, चाहे कोई सा भी टर्म्स हो। क्लियर है स्टूडेंट, इतनी बात समझ में आ रही। तो ठीक है स्टूडेंट, नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में बात करते हैं। तो देखो बच्चों ये 13 क्वेश्चन है हमारे पास, इसमें बोल रखा हाउ मेनी 3 डिजिट नंबर आर डिविजिबल बाई 7। हमें 3 डिजिट नंबर बताना है विच आर डिविजिबल बाई 7। तो पहले देखो स्टूडेंट 3 डिजिट नंबर स्टार्टिंग कहाँ से होते हैं, ठीक है, 1000 से स्टार्टिंग, मतलब 100 से स्टार्टिंग होंगे, 1000 से तो नहीं, 100 से स्टार्टिंग होंगे, और लास्ट कितना होता है 999 पर, ठीक है। यही इसी के बीच में हमारे पास 3 डिजिट नंबर आएंगे। तो देखो तो हमें बताना है 3 डिजिट नंबर तो होना ही चाहिए, बट डिविजिबल बाई 7 होना चाहिए। तो इसमें पहले हमें नंबर देखो, पहले 100, फिर 101, फिर 102, फिर 103, ठीक है, ऐसे 996 आएगा, 99 तुम्हारा 7 आ गया, 99 आपका 8 आ जाएगा, 999 ऐसे नंबर आते जाएंगे, ठीक है। तो हमें से बताना है, इसमें से सेलेक्ट करके बताना है कौन सा डिविजिबल बाई 7 होगा, कौन सा डिविजिबल बाई 7 नहीं होगा। तो देखो पहला जो नंबर हो जैसे 104, 105, ठीक है, तो अब देखो इसको डिवाइड करके देखते हैं स्टूडेंट। तो पहला जो नंबर देखो ये डिवाइड नहीं होगा, ये भी डिवाइड नहीं होगा, ये भी डिवाइड नहीं होगा, ये भी, मतलब 105 पहला नंबर होगा जो आपका 7 से डिविजिबल होगा स्टूडेंट। आप डिवाइड करके देखिएगा तो 105 जो होगा पहला नंबर होगा जो डिविजिबल बाई 7 होगा। नेक्स्ट आ जाएगा 112 आ जाएगा, फिर इसमें 7 ऐड कर दीजिए 119 आएगा। इतनी बात समझ में। एंड लास्ट वैल्यू जो होगी, अब इसको देखो पता करने के लिए क्या काम करेंगे, इसको डिवाइड करके देखो, 7 से डिवाइड करो, रिमाइंडर जितना आएगा उसमें इसको माइनस कर लेंगे, तो हमारा पता चल जाएगा लास्ट डिजिट कौन सा होगा, ठीक है। तो 994 जो होगा इसका लास्ट नंबर होगा जो डिविजिबल बाई 7 होगा स्टूडेंट। डिवाइड करके देखिएगा, एक काम करिएगा, हम डिवाइड करेंगे 799 को, इसको डिवाइड किएगा, जो रिमाइंडर आएगा उसको उससे माइनस कर लीजिएगा। रिमाइंडर जो आ रहा है इसमें इसका 5 आएगा आई थिंक, ठीक है, 5 आएगा। तो हम क्या करें, रिमाइंडर को इसके माइनस करेंगे, 99 माइनस 5 करेंगे तो क्या आएगा 994 आ जाएगा, ठीक है। इतनी बात समझ में आ रही है, क्लियर है। तो ये हमारा जो लास्ट नंबर होगा जो डिविजिबल बाई 7 होगा। इतनी बात समझ में आ रही है स्टूडेंट, क्लियर है। आई थिंक सब बच्चों को पता चल गया कैसे आइडेंटिफाई करना है कि लास्ट नंबर कौन होगा विच इज डिविजिबल बाई 7, ठीक है। तब यहाँ पे देखो स्टूडेंट ये हमारे पास नंबर कौन सा है, A1 है, ये क्या है A2 है, और ये क्या है A3 है, और ये हमारे पास लास्ट नंबर है AN हमने मान लिया, ठीक है। इतनी बात समझ में आ रही है स्टूडेंट, क्लियर है। तो हमें पता है, वी नो दैट AN इक्वल टू क्या होता है A प्लस एन माइनस 1 इंटू डी होता है, हमें सबको पता है ये आइडेंटिटी। तो AN हमारे पास कितना है 994 है, 994 है, A हमारे पास कितना है 105 है, प्लस
n माइनस वन। अब देखो d स्टूडेंट निकाल लेंगे, d क्या होगा हमारे पास, d इक्वल टू क्या होगा a2 माइनस a1, मतलब 1 1 2, वैसे तो 7 आएगा लेकिन फाइंड आउट करना पड़ेगा, तो ये कितना हो जाएगा 7 आ जाएगा। तो d हमारे पास कितना आ गया स्टूडेंट, कॉमन डिफरेंस कितना आ रहा है 7 आ रहा है, तो यहाँ पर हम d की वैल्यू भी पुट कर लेंगे, d कितना हो जाएगा 7 हो जाएगा। इतनी बात समझ में आ रही है स्टूडेंट, क्लियर है। अब क्या काम करेंगे 994 माइनस 105, ये क्या हो जाएगा n माइनस वन इंटू 7। तो देखो 994 माइनस 105 करेंगे तो हमारा कितना आ जाएगा 889 आ जाएगा, 889 आ जाएगा, करके देखिएगा स्टूडेंट 889 आ जाएगा, n माइनस वन इंटू 7। तो फाइनली हमारे पास जो आ गया 889 डिवाइड बाई 7, ये क्या आएगा n माइनस वन आएगा। तो अब इसको हम डिवाइड करेंगे स्टूडेंट, डिवाइड करेंगे तो ये आपका आ जाएगा 1 आ गया, फिर ये रिमाइंडर 1 बचा, फिर 2, फिर आ जाएगा आपका 7 आ जाएगा, ठीक है। तो 127 इक्वल टू n माइनस वन, तो ये हमें फाइनली कितना मिलेगा देखो, तो 127 प्लस 1 n इक्वल 128 आ गया, n की वैल्यू कितनी आ गई 128 आ गई। इतनी बात समझ में आ रही स्टूडेंट, क्लियर है, आई थिंक सब बच्चों को समझ में आ गया। तो लास्ट में हम लिख देंगे स्टूडेंट देयरफॉर 128 3 डिजिट नंबर आर डिविजिबल बाई 7। तो लास्ट में एक स्टेटमेंट लिख देंगे स्टूडेंट, लास्ट में सब होने के बाद एक स्टेटमेंट लिखा जाएगा देयरफॉर 128 3 डिजिट नंबर, 3 डिजिट, ठीक है, 3 डिजिट नंबर आर, 3 डिजिट नंबर आर डिविजिबल बाई 7। इतनी बात समझ में आया स्टूडेंट, क्लियर है। तो हमारे पास ऐसे कितने नंबर होंगे, वन, देखो ये ऐसे कितने नंबर होंगे 1 2 3 4 5 अप टू आपका 128 ऐसे नंबर होंगे जो डिविजिबल बाई 7 होंगे, वो भी केवल 3 डिजिट के बारे में बात कर रहे हैं, सबकी बात नहीं कर रहे हैं हम। 3 डिजिट नंबर के 128 नंबर होंगे जो डिविजिबल बाई 7 होंगे, क्लियर है स्टूडेंट, इतनी बात समझ में। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में बात करते हैं। तो देखो बच्चों ये बोल रखा हाउ मेनी मेनी मल्टीपल ऑफ 4 बिटवीन 10 टू 250। तो हमें मल्टीपल ऑफ 4 बताना है बिटवीन 10 टू 240, मतलब पहले बिटवीन नंबर देख लो 10 11 12 13 14 15 16 डॉट 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 डॉट, ये कितना लास्ट 250 आएगा, फिर 249 आएगा, 248 आएगा, 247 आएगा, ऐसे नंबर आएंगे, ठीक है। लेकिन हमें बताना है मल्टीपल ऑफ 4 बताना, तो पहले हम मल्टीपल ऑफ 4 देख लेते हैं। तो मल्टीपल ऑफ 4 कौन कौन आएगा स्टूडेंट, देखो मल्टीपल ऑफ 4 में पहले ये आएगा 12 आएगा, फिर तुम्हारा 16 आ जाएगा, फिर इसके बाद 20 आ जाएगा, ठीक है, फिर आपका 240 आ जाएगा, 248 आ जाएगा, ठीक है, फिर इसके बाद 250 नहीं आएगा। अगर मान लो आपको यही चेक करना है तो देखो एक काम करना, अगर मान लो आपको ये नंबर नहीं पता है तो क्या काम करना, 4 को 250, देखो 250 को 4 से डिवाइड करो तो ये कितना जाएगा 24, और ये 1, फिर 2 टाइम में 8 आ गया, रिमाइंडर कितना आ रहा है, ये रिमाइंडर हो गया, ठीक है। तो आपको पता करना होगा वो लास्ट नंबर कौन सा है जो डिविजिबल बाई 4 होगा। तो हम क्या काम करेंगे, 2, देखो जो रिमाइंडर आता है उसको माइनस कर लो, 250 माइनस 2, मतलब 248 जो होगा लास्ट नंबर जो डिविजिबल बाई 4 होगा। तो हम ऐसे आइडेंटिफाई कर सकते हैं, ठीक है, इतनी बात समझ में आए। 248 नंबर जो होगा वो डिविजिबल बाई आपका 4 होगा, ये लास्ट नंबर होगा। इतनी बात समझ में आ रही है स्टूडेंट, क्लियर है। अब यहाँ पे देखो हमें पता चल गया पहला नंबर 12 है, फिर तुम्हारा 16 है, फिर 20 है, ठीक है, लास्ट नंबर कितना है 248 है। तो ये हमारे इतने सारे नंबर हो, अब हमें बताना है ऐसे कितने नंबर हो गए, ये तो हमें नहीं पता है कितने नंबर है, लेकिन हमें आइडेंटिफाई करके बताना है, हमें यूजिंग फॉर्मूले से बताना है कि ये कितने नंबर होंगे, बेसिकली हमें n बताना है, ठीक है। इतनी बात समझ में आ रही है स्टूडेंट, क्लियर है। तो वी नो दैट ए एन इक्वल टू क्या होता है a प्लस n माइनस वन इंटू डी, ठीक है। तो ए एन हमारे पास कितना है, हमारे पास 248 है, लास्ट टर्म है 248, फर्स्ट टर्म कितना हमारे पास 12 है, ठीक है, n माइनस वन, और डी हम कैलकुलेट कर लेंगे स्टूडेंट। तो डी हमारे पास कितना होगा 4 होगा, देखो ये a1 है a2 है, इसमें से निकाल लेंगे तो डी इक्वल टू कितना होता है a2 माइनस a1, तो क्या होगा 16 माइनस 12, तो ये आ जाएगा 4 आ जाएगा। तो डी इक्वल टू कितना आ गया स्टूडेंट 4 आ गया, क्लियर है। अब यहाँ पर पुट कर लेंगे डी इक्वल टू 4 आ गया, तो देखो 248 माइनस 12 करेंगे n माइनस वन और ये 4 आ जाएगा,
तब देखो 248 में से अगर हम 12 माइनस करते हैं तो 2 कितना हो जाएगा स्टूडेंट? तो देखो यहाँ पर माइनस कर सकते हैं और वैसे भी 236 आएगा, ठीक है, n-1 और ये 4 हो जाएगा। क्लियर है स्टूडेंट? इतनी बात समझ में आ रही है? तो 236 डिवाइड बाई 4 n-1, तो देखो तो इसको इससे डिवाइड करेंगे तो हमारा कितने टाइम में जाएगा स्टूडेंट? तो ये आ जाएगा हमारा, इसको डिवाइड करिए, ये आ जाएगा आपका 5 और ये 9, ठीक है, 59 आ जाएगा स्टूडेंट। क्लियर है? तो 59 इक्वल टू n-1, तो ये आ जाएगा 59 प्लस 1 n, ये हमारा 60 आ जाएगा स्टूडेंट। तो n हमारे पास कितने आ जाएंगे? 60 आ जाएंगे। तो मतलब हमारे पास 1 1 2 3 4 5 अप टू कितने टर्म होंगे? 60 टर्म्स होंगे। 60 n इक्वल टू कितना होगा? 60 ऐसे नंबर्स होंगे जो डिविजिबल मल्टीपल ऑफ 4 होंगे, ठीक है, बिटवीन 10 और 250। इतनी बात समझ में आ रही है स्टूडेंट? तो लास्ट में एक स्टेटमेंट लिख लेना पड़ेगा, देयरफॉर देयर आर 60 मल्टीपल ऑफ देयर आर 60 मल्टीपल ऑफ multiples of 4 between 10 and 250। इतनी बात समझ में आ रही स्टूडेंट? लास्ट में एक स्टेटमेंट लिखना पड़ेगा आपको, ठीक है। क्लियर है स्टूडेंट? आई बात समझ? अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में बात कर लेते हैं। तो 15 क्वेश्चन है स्टूडेंट, दे रखा फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ n, मतलब हमें n की वैल्यू बतानी है और दे रखा है यहाँ पर nth टर्म ऑफ 2ap, ठीक है, दे रखा है एक ap ये दे रखा है, पहला ap दे रखा है 63 65 67 अप टू हमें n टर्म नहीं पता है। एंड सेकेंड एपी जो दे रखा है, ये पहला एपी है, सेकेंड एपी दे रखा है आपका 3 10 17 अप टू, इसका भी nth टर्म नहीं पता है, ठीक है। तो यहाँ पे बोल रखा है फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ n, मतलब n की किस वैल्यू के लिए इनका nth टर्म इक्वल होगा, मतलब इसका भी nth टर्म और इसका भी nth टर्म किस n की किस वैल्यू के लिए इक्वल होगा। तो पहले हम क्या काम करेंगे, इसका nth टर्म निकालो। तो हमें पता है स्टूडेंट nth टर्म का फॉर्मूला क्या होता है, वी नो दैट an इक्वल टू क्या होता है, a प्लस n-1 इंटू डी। तो हमें नहीं पता है nth टर्म क्या होता है, तो nth इसमें क्या है, तो पहला टर्म कितना है 63 है स्टूडेंट, ठीक है, n हमें नहीं पता है n-1 और d हम इसका निकाल लेंगे। तो d क्या देगा यहाँ पर, तो देखो d क्या आ जाएगा हमारा, d देखो यहाँ पे क्या काम करेंगे, d निकाल लेंगे a1 a2 a3, तो क्या हो जाएगा a2 माइनस a1, तो d इक्वल टू हमारे पास आ गया 65 माइनस 63, तो d इक्वल टू कितना आ जाएगा स्टूडेंट, 2 आ जाएगा। तो यहाँ पर 2 पुट कर लेंगे, तो ये आ गया हमारे पास an इक्वल टू आ जाएगा 63 प्लस इसको 2 से मल्टीप्लाई करो 2n माइनस 2 हो जाएगा, ठीक है। तो an इक्वल टू कितना आ गया हमारे पास, आ गया 61 प्लस 2n आ जाएगा। इतनी बात समझ में आ रही? तो फर्स्ट एपी का nth टर्म हमारे पास ये आ गया। क्लियर है स्टूडेंट? इतनी बात समझ, ये फर्स्ट एपी के लिए है। अब देखो सेकंड एपी के लिए, ये हमारे पास क्या है, सेकंड एपी है, ठीक है, और ये हमारे पास क्या था, फर्स्ट एपी था, ठीक है। तो इसका भी हम nth टर्म कैलकुलेट कर लेंगे। तो an इक्वल टू क्या होगा, a प्लस n-1 इंटू डी होगा। हमें नहीं पता है nth टर्म क्या है यहाँ पर, तो nth टर्म हमें फाइंड आउट करना। a क्या हमारे पास 3 है, ठीक है, n-1 और d क्या होगा स्टूडेंट, d निकाल लो। d इक्वल टू क्या, देखो a1 a2 a3, तो क्या होगा a2 माइनस a1 होगा, तो क्या होगा 10 माइनस 3, तो फाइनली हमें क्या मिलेगा स्टूडेंट, 7 मिल जाएगा। तो सेकंड एपी के लिए d कितना आ रहा है, 7 आ रहा है। क्लियर है स्टूडेंट? तो यहाँ पर 7 पुट कर लो, तो an इक्वल टू जो आएगा तुम्हारा 3 प्लस 7n माइनस 3, सॉरी माइनस 7 आ जाएगा। क्लियर है स्टूडेंट? तो अब क्या आ गया हमारा, यहाँ पर आ जाएगा an इक्वल टू 7n माइनस 4 आ जाएगा। क्लियर है स्टूडेंट? तो ये देखो, ये हमारा फर्स्ट एपी का an था और ये हमारा सेकंड एपी का an है। तो यहाँ पे बोल रखा है फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ n द nth टर्म ऑफ 2 AP आर इक्वल, तो दोनों एपी को इक्वल करेंगे, ठीक है। ये सेकंड इक्वेशन, इक्वेटिंग इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 को इक्वेट कर लेंगे, ठीक है। तो अब यहाँ पे देखो स्टूडेंट, तो देखो हमने कर लिया। तो इक्वेशन 1 ये था हमारे पास दोनों, क्योंकि देखो बात यहाँ पे ये है कि देखो ये भी एपी है, ठीक है, ये भी an है, ये भी n है, an है, तो दोनों को इक्वेट करेंगे।
क्योंकि देखो दोनों an है तो दोनों इक्वल हो सकते हैं स्टूडेंट। तो यहाँ से हम क्या काम करेंगे, इक्वेटिंग इक्वेशन 1 एंड 2, ठीक है, फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 यहाँ पे लिख सकते हैं फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2। तो देखो दिस वन इक्वल टू क्या हो जाएगा 61 प्लस 2n और ये 7n माइनस 4, ठीक है। अब क्या काम करेंगे, इसको हम सिंप्लीफाई कर लेंगे स्टूडेंट। एक काम करो, इसको इधर लेके 61 प्लस इसको हम इधर लेके आएंगे 4 को, तो इधर प्लस हो जाएगा 7n और ये माइनस 2n हो जाएगा। इतनी बात समझ में आ रही है स्टूडेंट, क्लियर है। तो देखो यहाँ पे सिंप्लीफाई कर लेते हैं, तो यह आ जाएगा 65 और ये आ जाएगा आपका 5n, यह आ जाएगा 65 डिवाइड बाई 5n। तो ये कितने टाइम में काटेगा स्टूडेंट, ये तुम्हारा 1 और ये तुम्हारा 3, तो 13 हो जाएगा। n इक्वल टू हमारे पास कितना आ गया 13 हो गया। तो फॉर n इक्वल टू 13 पर ये दोनों AP की वैल्यू क्या होगी, nth टर्म इसका इक्वल होगा। इतनी बात समझ में आ रही है स्टूडेंट, क्लियर है। तो लास्ट में एक स्टेटमेंट लिखना होगा, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, लास्ट में एक स्टेटमेंट लिखना पड़ेगा, therefore 13th term of therefore 13th term 13 terms of both APs both these APs both these AP are equal to each other. APs are equal to each other. each इतनी बात समझ में, तो लास्ट में ये स्टेटमेंट लिखना होगा। क्लियर है स्टूडेंट, इतनी बात समझ में आई। तो हमने देखो क्या किया, पहले एपी का हमने nth टर्म निकाल लिया, डी यहाँ पर निकाल लिया। सेकंड एपी के लिए हमने an टर्म निकाल लिया, डी यहाँ निकाल लिया। फिर हम क्या कर रहे हैं, यहाँ से सॉल्व कर रहे हैं, ठीक है ठीक है। फिर पहले ये किया, फिर ये किया, फिर ये किया। क्लियर है स्टूडेंट, इतनी बात समझ में आ रही है। आई थिंक सब बच्चों को समझ में आ रहा है। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में बात कर लेते हैं स्टूडेंट। तो बच्चों इस वाले क्वेश्चन में दे रखा है, देखो डिटरमाइन द एपी, हमें एपी को डिटरमाइन करना हुज थर्ड टर्म। तो हमें पहले क्या बोला, डिटरमाइन एपी हुज थर्ड टर्म। ए थर्ड कितना दे रखा है हमारे पास, 16 दे रखा है, ठीक है। और ये दूसरा केस क्या दे रखा है हमारे पास, सेवंथ टर्म एक्सीड द फिफ्थ टर्म बाई 12, मतलब ए सेवंथ टर्म जो है फिफ्थ टर्म से कितना बड़ा है, 12 बड़ा है। या और ये भी लिख सकते हैं, और ये भी लिख सकते हैं ए सेवंथ एक्सीड द फिफ्थ टर्म बाई 12, मतलब ऐसे भी लिखा जा सकता है। क्लियर है स्टूडेंट। तो अब यहाँ पे देखो हमें डिटरमाइन एपी करना, फाइंड एपी करना, फाइंड एपी। एपी का मतलब, फाइंड एपी का मतलब A1 A2 A3 A4, हमें एपी बताना है। तो वो कौन सी एपी होगी। तो देखो स्टूडेंट हमें क्या दे रखा है, जैसे ये एपी का, जिसे मैं बताओ, जिसे मतलब कंडीशन दे रहे हैं, ए थर्ड टर्म को क्या लिख सकते हैं, a प्लस 3 माइनस 1 इंटू डी इक्वल टू 60 लिखा जा सकता है। तो क्या होगा, a प्लस ये कितना हो जाएगा स्टूडेंट 2d इक्वल टू 16 हो जाएगा। तो ये हमारी कौन सी इक्वेशन बन जाएगी, फर्स्ट इक्वेशन बन जाएगी। क्लियर है, ठीक है। अब हम क्या काम करेंगे, इसको भी सिंप्लीफाई कर लेते हैं स्टूडेंट, इसको भी हम सिंप्लीफाई कर लेंगे, यहाँ पर कर लेते हैं। देखो a7 तब यहाँ पर सिंप्लीफाई करते हैं, देखो a7 माइनस a5 इक्वल टू 12 है, ठीक है। अब हम देखो a7 को क्या लिख सकते हैं, a प्लस 6d लिख सकते हैं, या एक काम करते हैं फॉर्मूला ही अप्लाई कर लेते हैं, a प्लस 7 माइनस 1 इंटू डी माइनस, अब a5 को क्या लिखेंगे, a प्लस 5 माइनस 1 इंटू डी इक्वल टू 12। हमने यहाँ पर क्या यूज किया है, nth टर्म का फॉर्मूला। nth टर्म का फॉर्मूला क्या होता है, a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, ये वाला फॉर्मूला यूज किया है a7 के लिए और a5 के लिए। तो क्या होगा, a प्लस 6d हो गया माइनस, अब ये क्या हो जाएगा, a प्लस 4d हो जाएगा इक्वल टू 12, ठीक है। तो a प्लस 6d माइनस एन मल्टीप्लाई करेंगे तो a माइनस 4d इक्वल टू 12 आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे देखो स्टूडेंट a से a कैंसिल हो रहा है, ठीक है, a से a क्या हो रहा है, कैंसिल हो रहा है, क्योंकि ये माइनस a प्लस है। 6d माइनस 4d इक्वल टू कितना आया, 12 आया, ठीक है। अब यहाँ पे देखो स्टूडेंट, ठीक है, 6d माइनस 4d कितना हो गया, 2d इक्वल टू 12 हो गया। तो d इक्वल टू कितना आ गया, 12/2, तो d इक्वल टू हमारे पास 6 आ गया स्टूडेंट। क्लियर है। अब इस d की वैल्यू किसी भी एक इक्वेशन में पुट करो, ठीक है, इस d की वैल्यू हम किसी भी एक इक्वेशन में पुट कर देंगे, तो हमें क्या मिल जाएगा स्टूडेंट, पुट, ये पहली वाली इक्वेशन में पुट कर दो, पुट d इक्वल टू 6 इन इक्वेशन फर्स्ट क्या है हमारे पास, a प्लस 2d इक्वल टू 16 है, ठीक है, 16 ही दे रखा था,
16 है। तो हमारे पास डी की वैल्यू क्या है, a प्लस 2, और डी हमारे पास क्या था, 6 था, 16। तो a प्लस 12, 16, a इक्वल टू क्या, 16 माइनस 12, a इक्वल टू कितना हो गया आपका, 4 हो जाएगा स्टूडेंट। क्लियर है, इतनी बात समझ में आ रही, a इक्वल टू हमारे पास 4 हो गया। ठीक है, अब हम क्या काम करेंगे, अब हमें AP बताना है। तो AP के लिए हमें क्या बताना होगा, देखो A1 A2, A1 हमारे पास कितना है, A1 तो हमारे पास आ गया, A1 कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। A2 कैसे निकालेंगे, तो A प्लस डी निकाल लेंगे। तो A हमारे पास कितना है स्टूडेंट, A 4 है, और D कितना है हमारे पास, D भी कितना है स्टूडेंट, देखो अब हमारे पास A आ गया, और D कितना है, 6 है ना, देखो D हमारा 6 है, तो कितना हो गया 6, तो कितना हो गया 10 आ गया। तो A2 कितना आ गया हमारे पास, 10 आ गया। A1 हमारे पास 4 आ गया, तो A3 निकाल लेते हैं, A3 तो क्या होगा, A प्लस 2D होगा। क्लियर है स्टूडेंट, इतनी बात समझ में आई। A की वैल्यू कितनी है, 4 है। तो D कितना हमारे पास, D हमारे पास 6 है, कितना हो गया 4 प्लस 12, ये कितना हो जाएगा स्टूडेंट, 16 हो जाएगा। ठीक है, तो ये हमारी AP मिल चुकी है स्टूडेंट। ठीक है, इसमें कितना इंक्रीमेंट हो रहा है, देखो अब यहाँ पर पहला देखो A1 A2 A3, वैसे A4 निकाल लेंगे। ठीक है, तो पहला टर्म कितना हमारे पास 4 है। ठीक है, दूसरा क्या है, 10 है, फिर कितना हमारे पास 16 है। फिर देखो यहाँ पर आप देख रहे होंगे 6 इंक्रीमेंट हो रहा है, तो 4 में प्लस 6 ऐड किया तो 10 आ गया, 10 में प्लस 6 करेंगे तो 16 आ जाएगा, फिर नेक्स्ट कितना आ जाएगा, 22 आ जाएगा स्टूडेंट। तो ये हमारी फाइनल रिक्वायर्ड एपी होगी। तो ये हमारा क्या है, रिक्वायर्ड एपी। ठीक है, इतनी बात समझ में आ रही, ये आर इन एपी। क्लियर है स्टूडेंट, ये हमारा एपी हमें मिल चुका है। आगे हम यहाँ पर डॉट डॉट लगा सकते हैं, डॉट 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 डॉट, इसके आगे भी नंबर बताए जा सकते हैं स्टूडेंट। क्लियर है, इतनी बात समझ में, तो ये हमारी रिक्वायर्ड एपी हो गया 4 10 16 22 डॉट डॉट डॉट। ठीक है, दिस इज द रिक्वायर्ड एपी। ठीक है स्टूडेंट, नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में बात करते हैं। तो ये आपका 17 क्वेश्चन है स्टूडेंट, क्या बोल रखा है, फाइंड द 20th टर्म फ्रॉम द लास्ट ऑफ द एपी। तो देखो स्टूडेंट, हमने अभी तक क्या देखा, अभी तक हम अगर मान लो हमारे पास एपी दे रखा A1 A2 A3 A4, ठीक है, A5 A6 अप टू AN। तो हमें बोला गया फाइंड द 20th टर्म फ्रॉम लास्ट, इन्होंने बोला अभी तक हम जो एपी फाइंड आउट करते थे, जैसे AN इक्वल टू लिखते थे A प्लस N माइनस 1 इंटू डी, ये जो फॉर्मूला था nth टर्म फ्रॉम स्टार्टिंग था, ये जो फॉर्मूला था nth टर्म फ्रॉम बिगनिंग या स्टार्टिंग। ठीक है, nth टर्म फ्रॉम बिगनिंग या स्टार्टिंग। ठीक है, बिगनिंग या स्टार्टिंग का nth टर्म था। बट अगर हमें देखो ये nth टर्म फ्रॉम बिगनिंग, मतलब इधर से अगर nth टर्म फाइंड आउट करना है तो ये फॉर्मूला है। ठीक है, अगर मान लो हमें nth टर्म फ्रॉम लास्ट हमें फाइंड आउट करना, मतलब nth टर्म फ्रॉम लास्ट, पीछे से अगर हमें nth टर्म फाइंड आउट करना है, तो उसके लिए जो फॉर्मूला है हमारे पास nth टर्म फ्रॉम लास्ट, ठीक है, ये जो हो जाएगा L माइनस N माइनस 1 इंटू डी होगा। ठीक है, ये होगा nth टर्म फ्रॉम लास्ट का फॉर्मूला। ठीक है, इतनी बात समझ, जैसे इसी क्वेश्चन में देखो हम करके देखते हैं, हमें बताना है nth टर्म फ्रॉम लास्ट। ठीक है, तो हमें कौन सा टर्म बताना है, 20th टर्म बताना है। तो हमारे पास एपी जो दे रखा है 3 8 13 अप टू 253 दे रखा है। तो हमें बताना है nth टर्म फ्रॉम लास्ट, मतलब पीछे से हमें 20th टर्म बताना, पीछे से बैक साइड से हमें 20th टर्म बताना है। तो हमें कौन सा फॉर्मूला यूज करना है, ये यूज करना है। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, 8/20th टर्म इक्वल टू L हमारे पास जो होगा इसका लास्ट टर्म होगा, L ये हमारा रिप्रेजेंट कर रहा है, ये क्या है हमारा L है। ठीक है, लास्ट टर्म, तो ये कितना हो जाएगा हमारा L 253 हो जाएगा, माइनस N कितना होगा, N हमारे पास कितना होगा 20 होगा, माइनस 1, और D कितना होगा स्टूडेंट, D हम निकाल लेंगे यहाँ पे देखो, तो देखो A1 A2, तो D तो हमें वैसे ही निकालना है, D कितना हो जाएगा A2 माइनस A1, कितना हो जाएगा 8 माइनस 3 मतलब 5 आ जाएगा। तो D इक्वल टू हमारे पास 5 आ गया। क्लियर है स्टूडेंट, तो 820 जो होगा 253 माइनस, और ये D कितना होगा हमारे पास 5 हो जाएगा, तो ये कितना 19 इंटू 5 हो जाएगा। तो 820 जो टर्म होगा 253, और देखो 19 में हम 5 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो कितना मिलेगा स्टूडेंट, ये आपका आ जाएगा, इसको मल्टीप्लाई करके तो ये आ जाएगा 95 आ जाएगा। ठीक है, 95 आ जाएगा। तो देखो 253 में 95 अगर माइनस करते हैं स्टूडेंट,
ये कितना है 158 आ जाएगा। ठीक है, इतनी बात समझ में आए। तो हमारा A20 टर्म कितना आ गया 158 आ गया। क्लियर है स्टूडेंट, इतनी बात समझ में आ रही है। तो फाइनली हम लास्ट में लिख सकते हैं, लास्ट में लिख सकते हैं देयरफॉर 20th टर्म from the last term from the last is 158. Clear है स्टूडेंट, 20th टर्म फ्रॉम द लास्ट इज 158। क्लियर है स्टूडेंट, आई थिंक सब बच्चों को समझ में आ गया। इसका एक और प्रोसीजर है स्टूडेंट, अगर मान लो जो बच्चे ऐसे नहीं करना चाहते हैं तो ऐसे कर सकते हैं। देखो कैसे करना है, इसको मैं हटा करता हूँ, देखो इसको रफ कर देता हूँ। ठीक है, इसके बाद मैं सॉल्व करके बताता हूँ यहीं पर। अगर मान लो अगर जो बच्चा ऐसे नहीं करना चाहता है, ठीक है, तो ये जो एपी दे रखा है इसको रिवर्स कर दीजिए आप। ठीक है, मतलब जस्ट उल्टा लिखिए यहाँ पर। ठीक है, आप रिवर्स कर देंगे यहाँ पर तो क्या हो जाएगा 253। ठीक है, फिर इसके बाद कौन सा आएगा 253 के बाद। अब ये इसमें डी कितना है हमारे पास, डी यहाँ पर देखना होगा, डी का कितना डिफरेंस आ रहा, 5 का डिफरेंस आ रहा, -5 का डिफरेंस, क्योंकि डिक्रीजिंग ऑर्डर में है। क्योंकि यहाँ पर देखो क्या होगा 3 होगा, 8 होगा, 13 होगा, क्योंकि ये सीरीज डिक्रीजिंग ऑर्डर में है। तो पहला टर्म 253 हो गया, दूसरा कितना आ जाएगा 248 आ जाएगा, -5 कर रहे हैं, डी यहाँ पर -5 आएगा, 243 आ जाएगा। तो ये हम एपी बना सकते हैं, जस्ट रिवर्सिंग ऑर्डर में हम एपी को बना सकते हैं। ठीक है, अब ये क्या काम करेगा A1 A2 A3। इतनी बात समझ में आ रही है स्टूडेंट, क्लियर है। ठीक है, तो अब हमें देखो यहाँ पर क्या करेंगे, हमें पता है वी नो दैट nth टर्म फ्रॉम, ठीक है, nth टर्म का फॉर्मूला था। इसमें क्या करेंगे सेम वही फॉर्मूला यूज करोगे जो पहले यूज करते थे। n इक्वल टू क्या a प्लस n-1 इंटू डी होगा। तो a कितना 20 टर्म्स है, A20, a कितना हमारे पास 253 है। ठीक है, प्लस n कितना है 20, और डी हम निकालेंगे स्टूडेंट, डी क्या होगा A2 माइनस A1, तो कितना होगा 248 माइनस 253, ये कितना आ गया -5 आ जाएगा स्टूडेंट। क्लियर है, तो डी इक्वल टू कितना आ गया -5। ठीक है, इतनी बात समझ में आया, -5 आ गया, इसको हटा देते हैं स्टूडेंट। क्लियर है स्टूडेंट, इतनी बात समझ में आ रही है। तो दोनों तरीके में बता देता हूँ आपको, कोई इसको दिक्कत नहीं होनी चाहिए। तो डी इक्वल टू कितना आ गया -5 आ गया। तो A20 टर्म कितना हो गया 253, और ये कितना 19 प्लस होगा यहाँ पर 19 इंटू -5, तो कितना होगा A20 इक्वल टू कितना होगा 253 माइनस 95। देखो यही सिचुएशन क्रिएट हो गई स्टूडेंट, देखो हो गई। A20 इक्वल टू कितना हो गया 158 हो जाएगा। क्लियर है स्टूडेंट, तो हम ऐसे भी तो इस तरीके से भी सॉल्व करता है। लास्ट में क्या लिख देंगे देयरफॉर 20th टर्म फ्रॉम द लास्ट इज 158, फिर उसको रिवर्स कर लेंगे फिर से। क्लियर है स्टूडेंट, आई थिंक सब बच्चों को समझ में आ गया। ठीक है स्टूडेंट, आज के लेक्चर में हम इतना ही रहेंगे, बाकी का रिमेनिंग जो क्वेश्चंस बचे हैं उनको हम आने वाले वीडियो लेक्चर में बात करेंगे। ठीक है स्टूडेंट, ओके, थैंक यू।